हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए नंबर सिस्टम की एक बहुत बढ़िया वीडियो लेकर के आया हूं। स्कूल से कॉलेज तक का सफ़र। अगर अब भी है कंफ्यूज कि रियल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, तो ये वीडियो है आपके लिए। तो मैं बता दूं स्टूडेंट, ये वीडियो सभी क्लासेस के लिए हेल्पफुल होने वाली है, चाहे वो स्कूल का स्टूडेंट हो, कॉलेज का हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। तो वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, देखिए नंबर सिस्टम क्या है। जितने भी हमारे पास जितने भी नंबर होते हैं उनकी नेमिंग कैसे करनी है, उनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, उस पूरे जो प्रोसेस है उसको कहते हैं नंबर सिस्टम। यहाँ पे जो नंबर सिस्टम है बेसिकली दो पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया है। नंबर एक रियल नंबर और नंबर दो हमारे पास आता है स्टूडेंट इमेजिनरी नंबर्स। अगर मैं बात करूँ इमेजिनरी नंबर की, तो इमेजिनरी नंबर में हमारे पास आते हैं जिनके साथ आइटा होता है। ठीक है, जैसे 2 आइटा हो गया, 3 आइटा हो गया, ये सारे कौन से होते हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं। और साथ ही साथ स्टूडेंट अगर कभी भी अंडर रूट में -1 आ जाए या -2 आ जाए, ये भी हमारे इमेजिनरी नंबर होते हैं, क्योंकि रूट -1 इज इक्वल टू होता है आइटा। तो ये हमारे इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर रियल पार्ट यानी कि रियल नंबर और साथ में ही हमारे पास इमेजिनरी नंबर अगर जुड़ जाए इसके अंदर, तो मान लीजिए यहाँ पे 3 आ जाए, या फिर मैं इसको इस तरह से लिख दूँ a प्लस आइटा b की फॉर्म में, तो देखिए यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है, ये पार्ट कहलाता है बेटे रियल पार्ट, और ये जो पार्ट होता है इस पूरे पार्ट को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट होता है इमेजिनरी। तो इमेजिनरी नंबर आप समझ गए, जिनके साथ आइटा होता है वो सारे इमेजिनरी नंबर होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं रियल नंबर्स की। तो जो सारा खेल है, सारी दिक्कत आती है स्टूडेंट को, वो आती है रियल नंबर में। तो स्टूडेंट रियल नंबर हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर -इन्फिनिटी से लेकर के और मान लीजिए -3, -2, -1 और 0, 1, 2, 3, ये सारे नंबर अप टू +इन्फिनिटी तक, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक ये रियल नंबर होते हैं। और साथ ही साथ जो P अपॉन Q फॉर्म होती है, ये भी रियल नंबर होते हैं। और स्टूडेंट इसी में और अगर मैं बात करूँ डेसिमल नंबर होते हैं, जैसे 2.3, 4.5, माइनस में भी अगर आ जाए, तो सारे कैसे नंबर होते हैं, रियल नंबर होते हैं। मे भी शायद आप सबको पता चल गया होगा कि रियल नंबर क्या होते हैं, ऑल डेसिमल नंबर, P अपॉन Q फॉर्म, और ऑल नेगेटिव, ऑल पॉजिटिव विद 0, ये सारे रियल नंबर होते हैं। अब रियल नंबर को फर्दर 2 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 है रैशनल नंबर, और नंबर 2 जो आता है हमारे पास वो है बेटे इरेशनल नंबर। ठीक है बेटा, तो पहले बात कर लेते हैं इरेशनल नंबर की। जो हमारे पास इरेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर का मतलब होता है कि बाई चांस हमारे पास कुछ ऐसे नंबर आ जाए, √2, √3, इस फॉर्म में जितने भी नंबर होते हैं, √5 ... एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रैशनल नंबर की। तो स्टूडेंट रैशनल नंबर जो होते हैं, रैशनल नंबर और रियल नंबर में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज बहुत रहते हैं कि क्या होता है। अगर इनकी नोटेशन की बात करें स्टूडेंट, तो रियल नंबर को आप कैपिटल R से लिखेंगे, और रैशनल नंबर को जितनी बुक्स है उसमें Q से डिनोट किया गया है। ठीक है ना, रैशनल नंबर रियल नंबर से थोड़े अलग होते हैं, कुछ नंबर इसमें कम हो जाते हैं। देखो, रैशनल नंबर का मतलब होता है अगर हम कोई भी P अपॉन Q फॉर्म ले रहे हैं, तो वो रैशनल नंबर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं 4/5, मान लीजिए हम लिखते हैं -1/2, तो ये जो सारे एग्जांपल है ये हमारे रैशनल नंबर के हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है स्टूडेंट, क्या आप बोलोगे क्या 2 रैशनल नंबर होगा? बिल्कुल रैशनल नंबर होगा। अगर 2 के अपॉन में हम 1 लगा दें, तो ये भी P अपॉन Q फॉर्म बन जाएगी, तो ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर हो जाएंगे। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि ऑल नेगेटिव, ऑल पॉजिटिव और साथ में P अपॉन Q फॉर्म सारे रैशनल नंबर होते हैं। लेकिन अब आप कहोगे कि रियल नंबर और रैशनल नंबर में डिफरेंस क्या है, तो रियल नंबर में स्टूडेंट पॉइंट जो होते हैं, डेसिमल पॉइंट्स भी आते हैं, डेसिमल नंबर भी आते हैं। और हमारे रैशनल नंबर में डेसिमल को हटा दे तो बाकी सब रैशनल नंबर बचते हैं। इरेशनल आपको बता ही दिया मैंने, जब भी रूट में कोई भी नंबर होता है तो वो इरेशनल होते हैं। ठीक है, चलिए रैशनल नंबर को फर्दर फिर से हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। नंबर 1 इंटीजर्स और नंबर 2 है फ्रैक्शन। तो देखो, ये तो नाम से पता चल रहा है आपको, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। कहीं पे भी जब भी कोई चीज़ फ्रैक्शन में आ जाती है तो इसका मतलब होता है वो बात कर रहा है P अपॉन Q की।
जब भी कोई अपॉन में फॉर्म, जैसे x अपॉन वाई है तो हम बोलेंगे कि वो फ्रैक्शन में है। इसका मतलब आपको एग्जाम्पल भी पता चल गए। यानी कि जिसमें सिर्फ 4/5, 2/3, -1/2 ऐसे कोई भी नंबर आ जाए तो उसे हम कहते हैं सिर्फ ये कौन से नंबर है, ये फ्रैक्शन नंबर है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इंटीज़र की। बेटे जो इंटीज़र हमारे होते हैं, इंटीज़र जो होते हैं -∞ से लेकर के +∞ तक होते हैं। यानी कि 0 को अगर ले लें हम, 0 से सारे पॉजिटिव नंबर और 0 से सारे नेगेटिव नंबर, ये हमारे होते हैं इंटीज़र्स। ठीक है, डेफिनेशन की बात करूँ, ऑल नेगेटिव ऑल पॉजिटिव विद 0 आर कॉल्ड इंटीज़र्स। तो ये हमारे इंटीज़र्स होते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे इंटीज़र्स भी क्या होते हैं। अगर बेटा नोटेशन की बात करूँ तो इंटीज़र को हम जो डिनोट करते हैं वो करते हैं Z से। ठीक है, कहीं की स्पेसिफिक जो नोटेशन है वो दी गई है मैथमेटिक्स में, कुछ नंबर्स की नहीं है। जैसे हमारे पास ऑड इवन नंबर होते हैं, इनकी नोटेशन नहीं है, तो जिनकी है वो आपने याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद बेटा बात करें इंटीज़र्स की, तो इंटीज़र भी फर्दर 2 कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 हमारे पास आता है नेगेटिव इंटीज़र्स। देखो बेटा नाम से ही पता चल रहा है, नेगेटिव इंटीज़र का मतलब है अगर हम इसमें ले लें -1, -2, -3 और डॉट डॉट डॉट, अगर माइनस के इन्फिनिटी तक जाएं तो ये सारे नेगेटिव इंटीज़र हो गए, तो इसे ऑल नेगेटिव इंटीज़र हम बोलते हैं। दूसरी कैटेगरी अगर मैं बेटा इसमें बनाऊं तो आता है होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं बेटे? होल नंबर होते हैं अगर आप 0 को इंक्लूड कर लें और उसमें 1, 2, 3, 4 ये सारे नंबर जो होते हैं होल नंबर होते हैं। यानी नेगेटिव इंटीज़र क्या होते हैं, सारे नेगेटिव अगर हम निकाल दें, और होल नंबर क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव ले लें लेकिन विद 0 भी हमने रखना होगी। अगर हम 0 को भी रख लेते तो वो बन जाते हैं होल नंबर। अब होल नंबर जो है फर्दर जो है अगर हम इसको कैटेगराइज करें, इसको हम क्लासीफाई करें, तो अगर हम होल नंबर से 0 को अगर हम एक्सक्लूड कर दें, यानी 0 को हम निकाल दें, तो आगे जो फर्दर पार्ट बनता है, अगर हम 0 को निकाल दें तो हमारे पास सारे जो नंबर बचते हैं 1, 2, 3, 4, इन्हें ही बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? नेचुरल नंबर। तो ये सारे जो है नेचुरल नंबर का पार्ट बन जाते हैं, नेचुरल नंबर। तो ये सारे नेचुरल नंबर हो जाएंगे। अब स्टूडेंट काफ़ी सारे नेचुरल नंबर को लेके भी कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ 1 बाय 1। नेचुरल नंबर भी आगे 2 कैटेगरी में, 2 नहीं सॉरी बेटा 4 कैटेगरी में डिवाइड हो गया है। नंबर 1 प्राइम नंबर। बहुत से बच्चों को प्राइम नंबर में ही नहीं पता क्या होते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो सिर्फ अपने टेबल से कैंसिल होते हैं और किसी और टेबल में ना आए, जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जैसे 2 हमारा हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, एक्सेट्रा। ये सारे प्राइम नंबर हैं, इनके अपने ही टेबल है, ये अपने टेबल से ही डिवाइड होंगे, किसी और टेबल से डिवाइड नहीं होंगे। दूसरे नंबर की बात करता हूँ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर भी बहुत कन्फ्यूजन रहती है स्टूडेंट को। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं स्टूडेंट? कंपोजिट नंबर होते हैं कि अगर हम प्राइम नंबर को निकाल दें, जितने भी प्राइम नंबर होते हैं उन्हें अगर हम निकाल दें तो जितने भी नंबर बचते हैं वो होते हैं कंपोजिट नंबर। यानी कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जैसे 4 हमारा हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया। यानी कि कंपोजिट नंबर होते हैं जो अपने टेबल से तो डिवाइड हो ही साथ ही, ठीक है ना, अपने टेबल से तो डिवाइड हो ही रहे हैं, और साथ ही साथ ये अदर टेबल से भी डिवाइड अगर हो जाए तो वो होते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है स्टूडेंट, ये होते हैं कंपोजिट नंबर। ये पूरा डायग्राम अपनी नोटबुक पे बना लो, ज़िंदगी भर नहीं बोलोगे कि नंबर सिस्टम अब नहीं आता हमें। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा तीसरा पॉइंट, ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं? ऑड नंबर स्टूडेंट होते हैं किसी भी नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड दें, डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड देने पे अगर वो रिमाइंडर शो करे, अगर शेषफल शो करे, रिमाइंडर अगर बचता है तो उसे बोलते हैं ऑड नंबर। हिंदी मीडियम वाले भी कंफर्टेबल रहेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले भी कंफर्टेबल रहेंगे, ठीक है ना। तो ऑड नंबर क्या होते हैं? जब डिवाइड 2 से करने पे हमारे पास क्या आता है? रिमाइंडर बचता है। उसके बाद बात कर लेते हैं इवन नंबर की। इवन नंबर स्टूडेंट होते हैं जब हम 2 से डिवाइड देने पर, इवन नंबर क्या होते हैं? अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं और वो पूरा डिवाइड हो रहा है, यानी डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। अगर 2 से डिवाइड हो रहा है वो नंबर तो हमारा वो इवन नंबर होता है।
तो उम्मीद है स्टूडेंट आप सबको नंबर सिस्टम की ये वीडियो अच्छी लगी होगी और सबको समझ आ गया होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड टाटा।